हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कंप्यूटर सिखाऊंगी। व्हाट इज़ कंप्यूटर। आज हम इसको ही डिटेल में पढ़ना जा रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, उसके आगे और भी डेप्थ में जाते रहेंगे। लेकिन आज मैं इसका कंप्यूटर का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन अपन कंप्यूटर पढ़ते हैं तो एक ही क्वेश्चन याद आता है दिमाग में कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज़ नथिंग इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रिसीव करता है रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब जब अपन कोई इनपुट देते हैं तो अपन रॉ फॉर्म में देते हैं कि हम उससे कुछ कहते हैं कि ये कैलकुलेट कर दो, तो वो कैलकुलेट करेंगे। जो अपन दे रहे हैं उसको वो रॉ होगा, तो फिर वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। उसको प्रोसेस करने के बाद उसको प्रोसेस करता है, उसके प्रोसेस होता जाता रहता है। फिर उसके बाद वो एक मीनिंगफुल डेटा या फिर इंफॉर्मेशन हमको देता है एज अ आउटपुट। एज अ आउटपुट अपन क्या देगा, वो हमें इंफॉर्मेशन देगा। और दूसरा डेफिनेशन भी ये है कि कंप्यूटर जो है वो ड्राइव हुआ था कंप्यूट से। कंप्यूट वर्ड है एक, उससे डिराइव हुआ था, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेट करना। ओके, सो a computer basically performs calculations according to set of instructions. According to what? According to instructions. Okay, कैलकुलेशन, इसका मेन काम हमारा कैलकुलेशन ही होता है, लेकिन और भी बहुत सारे होते हैं। ओके, इसका अब एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या क्या है? डेस्कटॉप हो गया, सब लोग ही जानते हैं, फैमिलियर है सब इससे, है ना, सब भी जानते हैं, बच्चा जानता है ना। लैपटॉप हो गया, सबके घर में मिल जाएगा। नेटबुक हो गया, टैबलेट हर कोई यूज़ करता है, स्मार्टफोन, है ना। अब अपन बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाते हैं। फास्ट है, इसकी स्पीड क्या है? बहुत ही फास्ट स्पीड है। स्पीड ये बहुत सारे टास्क कुछ ही सेकंड्स में कर लेता है इसलिए। और रिलायबल है, मतलब बिल्कुल भी इससे गलतियाँ नहीं होती और भरोसेमंद है वो, है ना, तो अपन इसको रिलायबल भी कह देंगे। लार्ज मेमोरी है, मतलब मेमोरी इसमें बहुत, अपन इतना सारा डेटा इसको देते हैं एंड वो कैरी करता है, मतलब मेमोरी में स्टोर करता है, तो इस पर बहुत सारी जगह है। कहने का मतलब ये है। एक्यूरेट, हर चीज़ बिल्कुल सही देता है, बिल्कुल भी गलती नहीं करता है। डिलीजेंस है, डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है जैसे देखा जाए तो, क्योंकि पेपर में बाबा कभी कभी पूछ लेता है, बहुत बार पूछा है वैसे तो। क्या है इसका मतलब? मिलियन ऑफ टास्क विथ सेम कंसिस्टेंसी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि ये बहुत सारे टास्क क्या करता है, एक सेम कंसिस्टेंसी से करता चला जाता है और बहुत ही कम समय में कर लेता है। मतलब अपन उसको इतने सारे टास्क दे दो, ये इतना सब कुछ तुमको ऐड करना है, तो सब कुछ हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वो कर देगा, सेम कंसिस्टेंसी से करेगा, कभी थकेगा नहीं। वर्सेटिलिटी वर्ड भी इधर आता है, उसका मतलब होता है डिफरेंट टास्क विथ सेम एक्यूरेसी। क्या? सेम एक्यूरेसी से करता है और इफ़िशियंसी से भी करता है। इफ़िशियंसी से करता है। अब इसका एक और है, देखो इधर पे ऑटोमेशन ये है कि परफॉर्म करता है सारे के सारे टास्क ऑटोमेटिकली। ओके, ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, सारे काम करता चला जाता है। सिर्फ अपन को एक बोलना होता है कि तुम्हें ये करना है और वो कर लेगा, अपने आप ही खुद ही कर लेता है, खुद ही प्रोसेस करके कर लेता है, इसलिए बोला है ऑटोमेटिकली कर लेता है।
अब इसका कंप्यूटर सिस्टम का एक कंप्यूटर सिस्टम है, तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी तभी तो वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है और अपनी प्रोसेस कर रहा है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहला तो हमारा इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस, ओके, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, सभी जानते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। आउटपुट डिवाइस भी होता है इसमें, जैसे मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्लॉटर बताऊंगी मैं आपको आगे। अब अपने इसके एप्लीकेशंस पर चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एप्लीकेशंस इतने सारे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन मैंने कुछ लिख दिए हैं, तो आप देख लो। बिजनेस एप्लीकेशन, बैंकिंग में सभी जानते हैं, वही इतने सारी कैलकुलेशन करनी होती है, इतने सारे पैसे आते हैं, सब कुछ किसके भरोसे हैं? कंप्यूटर के भरोसे, है ना। इंटरनेट से ही तो आजकल ये सब हो रहा है, जो भी अपन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं लोगों से, या फिर अपन एजुकेशन को ही देख लो, या फिर अपन कम्युनिकेशन को देख लो, सब चीज़ें इंटरनेट, ओके। स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, इसी से हुई है। डिफेंस सिस्टम कितने ज़्यादा हैं, है ना। आपको पता है डिफेंस सिस्टम क्या होता है? मतलब अपनी कंट्री की रक्षा के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है, सुरक्षा के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है, उसको डिफेंस सिस्टम कहते हैं। एंटरटेनमेंट तो सभी जानते हैं, है ना। वीडियो गेमिंग, एजुकेशन, ईमेल, रिसर्च, ओके। कम्युनिकेशन इधर आ गया ना, मेडिकल, रेलवे रिजर्वेशन करते घर बैठे हो जाता है। कैसे हो जाता है? इसी से हो जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मैंने एक चार्ट बनाया है, देख लो। कंप्यूटर में आता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर होता है सीपीयू, पेरिफेरल्स। सीपीयू में आएगा, पेरिफेरल्स का मतलब यहाँ पर मैं बता दूँ, अगल बगल जो लगे रहते हैं, अगल बगल वो होते हैं पेरिफेरल्स, ओके। जैसे मैं आप इधर है ना, पेरिफेरल्स, इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड, माउस, आउटपुट में मॉनिटर हो गया, और क्या होता है, प्रिंटर भी आ जाता है आउटपुट में। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज या मेमोरी, है ना, सबसे भयंकर एग्जाम्पल। अब सीपीयू में आएगा सेंट्रल यूनिट। अभी आप याद रख लो, मैं बताऊंगी। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल है ये, कंट्रोल यूनिट है ये, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये कैलकुलेशन में हेल्प करता है, ये और परफॉर्म करता है अलग अलग टास्क, जो भी अपन होते हैं, बहुत सारे टास्क किए होते हैं, तो वो ये करता है, ओके। मेमोरी स्टोर करने का काम करता है। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम में होता है, एप्लीकेशन जो अपन यूज़र यूज़ करता है उसको अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहता है। जैसे कि MS ऑफिस हो गया, पूरा का पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अपन आ जाते हैं हार्डवेयर पर। अभी अपन ने ये देखा था हार्डवेयर का पूरा। अब इसका ये पूरा का पूरा ये पढ़ेंगे, ओके। जरा हार्डवेयर, ओके। हार्डवेयर को अगर अपन को ऐसे ही जानना है कि हमें दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, तो सिर्फ ये देख लो। हार्डवेयर वो होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते वाला भी नहीं, छू सकते हैं, कैन बी टच्ड, ओके। टच वर्ड याद रख लो तो तुम्हें याद हो जाएगा। बस मैं पूरा इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड हार्डवेयर, ओके। इसका एग्जांपल है कीबोर्ड, मॉनिटर। सॉफ्टवेयर वो होता है जो क्या करता है, पूरी फंक्शनिंग करता है कंप्यूटर की, वो होता है सॉफ्टवेयर। अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम
सेट है कंप्यूटर प्रोग्राम का, इंस्ट्रक्शंस का भी कह सकते हैं, डेटा का भी कह सकते हैं, जो कि यूज़ होता है फंक्शनिंग। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, फंक्शनिंग। ओके, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमारे फंक्शन को देखे, कंप्यूटर के फंक्शन को क्या करे, देखे, कंट्रोल करे, उसका सेट ऑफ प्रोग्राम है ये। ओके, इसका एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें हमारा MS वर्ड आ जाता है, इसमें हमारा MS एक्सेल आ जाता है, इसमें पावर पॉइंट आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं। मैंने तो 3 ही बताए हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है वही, हमारा कुछ चल ही नहीं पाएगा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। सब कुछ मैनेज करता है, फाइल हुई कि नहीं हुई, स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ ही देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मोबाइल ऐप्स, अपन दुनिया भर के ऐप्स चलाते रहते हैं, क्या व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब सब सॉफ्टवेयर ही हैं ये सब चीज़ें। एडिटिंग एप्लीकेशंस आते हैं, कौन कौन सा, तो कैनवा आ रहा है, कैनवा, InShot आ रहा है, सब है ना, सब एडिटिंग एप्लीकेशंस हैं। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के टाइप्स। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मैंने पहले ही बता दिया है इसका फुल फॉर्म क्योंकि इम्पोर्टेंट है। CPU इज टर्म्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन है ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन। ओके, इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या करता है? कैलकुलेशन परफॉर्म करता है एंड ऑपरेशन। ओके, मतलब ऐड, सब्ट्रैक्शंस वगैरह, ये सब कुछ। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट होता है। इधर देख लेते हैं क्या है। कंट्रोल यूनिट इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। मतलब क्या कर रहा है ये? कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है एंड कंट्रोल करने का काम भी कर रहा है, अच्छे से काम करें जिससे वो, है ना, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर ओके, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है कंप्यूटर को, जिससे कि अच्छे से फंक्शनिंग हो, सारे पार्ट्स को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। इट कंट्रोल्स द प्रोसेसिंग ऑपरेशंस जो प्रोसेस होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन तक का ही है, मतलब जो भी हमारे मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, वो देखता है, लेकिन कंट्रोल यूनिट हमारा सब कुछ देखता है। ओके, इसका हम देख लेते हैं। कैरीज आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट operations, it is the place where actual calculations are executed। क्या बोला इसने बोला एक्चुअल जो कैलकुलेशंस होती हैं वो इधर ही होती हैं। ठीक है, सारी की सारी कैलकुलेशंस इधर ही होती हैं। ओके, अब मेमोरी में ऑल काइंड्स ऑफ डेटा इंक्लूडिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर एंड द आउटपुट इंफॉर्मेशन obtained हैज़ टू बी stored temporarily और लॉन्गर ड्यूरेशन, या तो कम समय के लिए कर लो या बहुत समय के लिए कर लो, सब कुछ क्या होगा? यहीं पर स्टोर होगा मेमोरी की फॉर्म में। ओके, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो CPU के अंदर होती है और इसको अपन मेन मेमोरी भी कहते हैं, और ये कंट्रोल मेमोरी भी कहते हैं इसको के। ठीक है, दो नाम हो चुके हैं, वो सॉरी ये हो गया एंड ये हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं।
इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। 3 नाम हो चुके हैं। वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका नेचर वॉलेटाइल है। लाइट गई, डेटा गया। अब हम देखो, इट वर्क्स ओनली व्हेन पावर सप्लाईज ऑन। अगर लाइट होगी तो डेटा रहेगा, अगर लाइट चली गई तो डेटा गायब हो गया, मतलब जो भी काम कर रहे थे सब बंद हो जाएगा। रैम, जी प्राइमरी मेमोरी में। ओके, ये 2 तरीके की होती है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी विच इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। ये वॉलेटाइल ये भी होती है। इट वर्क्स ओनली व्हेन द पावर सप्लाई इज़ ऑन। ओके, मैंने पहले बता दिया है। इसेंशियल फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब फास्टर, जल्दी से प्रोसेस हो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होती है। मेमोरी स्टोर्ड इन रैम कैन बी इरेज्ड और रीड रिटर्न। इसको इरेज भी किया जा सकता है और री रिटर्न भी किया जा सकता है। दूसरा है रीड ओनली मेमोरी, रोम। ये स्टोर करता है परमानेंट डेटा, मतलब लाइट गई या नहीं गई वो यहीं रहेगा डेटा, कभी भी इरेज नहीं होगा एंड कभी भी राइट नहीं होगा। कांट बी इरेज और री रिटर्न। ओके, सेकेंडरी मेमोरी जो कि सीपीयू के बाहर होती है, वो क्या था? प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के अंदर थी, ये बाहर है। इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, उसको इंटरनल मेमोरी कहते थे। इसको परमानेंट कहते हैं, उसको टेम्पररी कहते थे। दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं बस। यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या करता है? स्टोर करता है। इसका एग्जाम्पल है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, हार्ड डिस्क, है ना। हार्ड डिस्क होता है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। मैं लिख दूँ सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, फ्लैश ड्राइव, देखो 8 बिट, इसमें अपन को याद रख लेना है, ठीक है। 8 बिट में 1 बाइट होते हैं। बाइट को अपन 1024 या फिर 2 की पावर 10 बाइट भी कह देते हैं। 1 किलो बाइट होता है। 1 KB में 1 MB मेगाबाइट। और मैंने बोला ना 1 को 1024 भी कह सकते हैं। 1024 में 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट। याद रखना है कि बिट सबसे छोटा, उससे बड़ा बाइट, उससे फिर बड़ा किलोबाइट, उससे बड़ा मेगाबाइट, उससे बड़ा गीगाबाइट, उससे टेराबाइट। ओके, टेराबाइट सबसे बड़ा है, उसके आगे भी हैं, लेकिन आपको इतना ही पढ़ लेना है। इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस विच आर यूज्ड टू सेंड डेटा टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जो कि माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, कैमरा, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओके। Output device, a devices which brings out meaningful and useful information from the computer are known as output device. मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन इसका एग्जाम्पल हो गया। इनपुट वही जो इनपुट देता हो, आउटपुट जो आउटपुट देता हो पूरा प्रोसेस करने के बाद। ये अब हमारा सॉफ्टवेयर मैंने 2 बताए थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। बेसिक फंक्शनिंग होती है वो, इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक फंक्शनिंग है भाई, बूटिंग होता है, सब कुछ यही तो करता है। कंपाइलर, ये ट्रांसलेटर है, एक असेंबलर भी ट्रांसलेटर है। डिवाइस ड्राइवर डिवाइस को ड्राइव करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट आर रिटर्न सच एज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड फंक्शंस फॉर यूजर्स। ये क्या करता है? यूज़र्स इसको यूज़ करते हैं फंक्शंस के लिए, टास्क के लिए। फ़ोटो एडिटिंग टूल हो गया, मोबाइल ऐप्स हो गए, डॉक्यूमेंट राइटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम। सो यार दैट्स ऑल, यही था आज का हमारा टॉपिक एंड हमने इसको पूरा कवर कर लिया है।
अगर कोई भी आपको क्वेरी हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी अगर छूट गया हो मेरे से तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। मैंने कर लिया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।